हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एचपी एग्ज़ाम में। आज हम बात करेंगे झुग्गा आंदोलन की। झुग्गा आंदोलन क्या था, क्यों हुआ, कब हुआ और इसका रिज़ल्ट क्या निकला। इस सारे के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि जो झुग्गा आंदोलन है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मूवमेंट है हिमाचल प्रदेश में। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत से एग्जाम में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसकी नॉलेज हम सबको होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करें कि जुग्गा आंदोलन था क्या। दोस्तों, आप सब ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो लॉर्ड डलहौजी डलहौजी ने जो एक व्यगत व्यगत जो सिद्धांत था उसने चलाया था कि कोई भी अगर राजा जो होता है बिना वारिस के मर जाता है, यानी कि उसका कोई वैध वारिस ना हो राज्य का, तो वो राज्य लावारिस मान लिया जाएगा। और उसका अगर कोई दत्तक पुत्र कोई सन को अडॉप्ट कर लेता है कोई, तो उसको डलहौजी ने मना कर दिया कि उसको नहीं माना जाएगा। और उस राज्य को क्या करता था वो, डलहौजी ने अंग्रेजी शासन में मिला लिया। तो ये था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक वैसा ही एक नियम बिलासपुर में बनाया। बिलासपुर के राजा, और राजा का नाम था राजा अमरचंद। जी हाँ, राजा अमरचंद। राजा अमरचंद जो जो थे वो बिलासपुर के राजा बने और 1883 में। और इनका जो रवैया था वो एक तानाशाही रवैया था। तानाशाही जैसा रवैया था, मतलब उन्होंने बिना वजह के कर लगा दिए, लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा कर लगा दिए। तो इससे धीरे धीरे लोग इनके विरुद्ध जाने लगे, प्रजा इनके अगेंस्ट जाने लगी। और फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक ऐसा स्टेप उठाया कि राज्य का अगर कोई भी ब्राह्मणों पर उन्होंने ये कार्रवाई कर दी कि राज्य का अगर कोई भी ब्राह्मण जो होगा वो बिना वारिस के मर जाए। वैसे ही जैसे डलहौजी ने काम किया कि अगर कोई ब्राह्मण बिना वारिस के, कोई उसका वैध वारिस ना हो, अगर कोई बिना वारिस के वो मर जाता है, तो उसने क्या किया, अमरचंद ने इन्होंने एक कानून बनाया कि अगर ऐसा होगा तो उसकी जितनी भी संपत्ति होगी, पूरी की पूरी प्रॉपर्टी उस ब्राह्मण की, वो किस में चली जाएगी, वो राजकीय कोष में चली जाएगी, राज्य की बन जाएगी वो। जैसे डलहौजी ने की बात, वैसे ही राजा अमरचंद ने कर दिया ये। अब इससे लोग भड़क गए और लोगों ने, प्रजा ने आंदोलन स्टार्ट कर दिया। और प्रजा ने एक इंसान को, किशोरी लाल नड्डा जी, जो किशोरी लाल नड्डा थे, इनको अपने आंदोलन का नेता बना दिया जी। ये नाम आपको याद याद रखने हैं। किशोरी लाल नड्डा को उन्होंने अपने आंदोलन का नेता बनाया। और ये जो किशोरी लाल नड्डा थे, इनके नेतृत्व में आंदोलन स्टार्ट हो गया है। लोगों ने क्या किया, लोगों ने अपने घर बार छोड़ दिए। अपने घर को छोड़ के उन्होंने क्या किया, घरों से दूर जाके झुग्गियाँ बना दी। अब घरों से जब दूर चले गए, झुग्गियाँ बना दी उन्होंने, तो घास फूस की झुग्गियों में रहने लगे जी। अब जब वो घास फूस की झुग्गियों में वो रहने लगे, तो उसके बाद अब झुग्गियों के ऊपर उन्होंने क्या किया, झंडे लगा दिए, कुलदेव के झंडे। अपने एक झंडा लगा दिया, कुल देवता का अपना झंडा लगा दिया। और उन्होंने ये कहा कि जो हमारा कुल देव होगा, या हमारे जो देवता हैं, वो हमें धार्मिक शक्ति दें, ताकि हम राजा के जो ये अन्याय है इनको क्या कर सकें, दूर कर सकें, इसके विरुद्ध हम लड़ सकें, ताकि ये चीज़ें दूर हो जाएं। अब उसके बाद ये जो आंदोलन हुआ, जैसे ये बात हमने की, ऐसी झुग्गियों में लोग रहने लगे। तो ये हुआ कुछ गाँव में, जैसे कि कोट गांव था, उसके बाद गेहड़वी गांव है, गेहड़वी में हुआ ये। गेहड़वी, कोट, लुल्हान, नाड़ा, पंतेहड़ा, ये कुछ गाँव के नाम थे जहाँ पर यह आंदोलन हुआ। तो वहाँ पर लोग झुग्गियों में रहने लग पड़े, जाके घास फूस की झुग्गियों में रह रहे थे। तो हुआ क्या कि राजा को इस बात का पता लग गया। तो जब राजा को इस बात का पता लगा, तो उन्होंने अपनी सेना भेज दी। सेना की एक गार्ड भेज दी, गार्ड मतलब एक टुकड़ी ऐसी भेज दी। और जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था, उसमें का तहसीलदार, तो तहसीलदार था, उसका नाम था निरंजन सिंह। जो तहसीलदार जो निरंजन सिंह जो थे, उनको भेज दिया उन्होंने। किसने, राजा अमरचंद ने। निरंजन सिंह जी चले गए वहाँ पर सेना की टुकड़ी लेकर।
अब हुआ क्या कि जैसे ही ये सेना की टुकड़ी निरंजन सिंह के नेतृत्व में लोगों की झुग्गियों के नज़दीक पहुंची, लोग डर गए कि सेना आ गई, और लोगों ने क्या किया, अपनी झुग्गियों में खुद ही आग लगा ली, और खुद ही आग लगाई, और इस आग में कई लोग मर गए। अब इससे लोग भड़क गए, जैसे ही, क्योंकि अब पहली बार कि झुग्गियों में जल के लोग मरे, तो इससे रिलेटेड ये नाम झुग्गा आंदोलन है। अब जब इस आग में कई लोग मर गए, तो वहाँ पर एक नेता नेता थे उनके, उनका नाम था गुलाबा राम, वो भी नड्डा ही थे। गुलाबा राम नड्डा जी ने क्या किया, गुलाबा राम ने क्या किया, गुलाबा राम नड्डा ने गोली मार दी। किसको? तहसीलदार को, निरंजन सिंह को। तो तहसीलदार निरंजन सिंह को गोली मार दी और ये घायल हो गए जी। जब ये घायल हुए, ये घायल निरंजन सिंह को, घायल तहसीलदार को क्या किया लोगों ने, उठाया वहाँ से और जलती हुई झुग्गियों में डाल दिया। जो झुग्गियाँ लोगों ने बना रखी थी, आग निकल रही थी जिनसे, उसको वहाँ पर डाल दिया, वो मर गया निरंजन सिंह। जैसे ही राजा अमरचंद को इस बात का पता लगा, तो लोगों ने आंदोलन कर दिया था। तो उन्होंने किया, ब्रिटिश सरकार को संदेश भेजा। ब्रिटिश सरकार ने आके आंदोलन को शांत करवाया। लेकिन इस आंदोलन का प्रभाव ये हुआ कि लोग जो थे, जो ब्राह्मण परिवार थे, वो रियासत छोड़ के चले गए कांगड़ा को। वो कांगड़ा की ओर कूच करके, जो ब्राह्मण परिवार थे इलाके के। और एक बात और ध्यान रखने की योग्य है कि इस आंदोलन में जो अमर सिंह जी के, जो अमरचंद जो राजा थे, उनके जो मंत्री था कहन सिंह, जो अमरचंद का मंत्री कहन सिंह था, उसने भी आंदोलनकारियों का ही साथ दिया, वो भी आंदोलन में शामिल हो गए थे। तो ये भी एक पॉइंट है याद रखने का कि अमरचंद के मंत्री कहन सिंह जी तो आंदोलन में शामिल थे। तो परिणाम ये निकला कि लोग चले गए ब्राह्मण परिवार कांगड़ा को यहाँ से छोड़ के। और एक जो हमने नाम अभी बात की गुलाबा राम जी की, जो गुलाबा राम जी थे जिन्होंने गोली मारी थी तहसीलदार को, उनको पकड़ लिया गया। पकड़ के उनको 6 साल के लिए, 6 ईयर उनको जेल हुई। और जेल हुई सरयून किला, सरयून जो किला था वहाँ पर उनको 6 साल के लिए जेल दी हो गई। बाद में ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को शांत करवाया और भूमि लगान, बेगार प्रथा, ये सारी की सारी हटा दी गई। और ये इस झुग्गा आंदोलन के परिणाम निकले। तो ये तो था दोस्तों झुग्गा आंदोलन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगी हो या आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, आप चाहते हैं कि आपको हिमाचल से रिलेटेड हम और भी ऐसे टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाएं, तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।